हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसमिशन मीडिया। तो इसमें हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। तो इनको हम डिटेल में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? तो ट्रांसमिशन मीडिया इज ए कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। तो इसका मतलब क्या है? तो जब एक सेंडर होता है और एक रिसीवर, तो ये सेंडर क्या करता है? रिसीवर को डाटा सेंड करता है। तो जब ये डाटा सेंड करेगा तो ये डाटा किसी न किसी मीडियम के थ्रू यहाँ पे ट्रेवल करेगा। ये तो है नहीं कि जो सेंडर है वो डायरेक्ट इसको बिना किसी कम्युनिकेशन चैनल के डाटा सेंड करेगा। तो कोई ना कोई यहाँ पे मीडियम यूज होने वाला है, कोई ना कोई यहाँ पे फिजिकल मीडियम यूज होगा आपका, कोई ना कोई चैनल यूज होगा। मीडियम या चैनल सब सेम चीज़ है। तो मीडियम या चैनल जो हम यूज करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन मीडिया। अब ये जो मीडियम है ये आपका वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। अब वायर का मतलब कि आप डायरेक्ट केबल यूज कर लो, सेंडर और जो रिसीवर है वो एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है। तो अब जो भी डाटा ट्रांसमिट होगा वो इस केबल के थ्रू होगा। वायरलेस में मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से बिना वायर के थ्रू एयर, तो वायरलेस का मतलब थ्रू एयर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जो भी डाटा ट्रांसमिट होगा वो इस एयर के थ्रू ट्रांसमिट होगा, उसको बोलते हैं वायरलेस। तो ट्रांसमिशन मीडियम एक टाइप से कम्युनिकेशन चैनल होता है जो कि कैरी करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। इट इज ए फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन द डाटा कम्युनिकेशन। और इन ए कॉपर बेस्ड नेटवर्क द बिट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो यहाँ पे अगर हम कॉपर बेस्ड नेटवर्क का यूज करते हैं, मतलब कि जब हम कोई केबल हो जिसमें कॉपर वाली केबल का यूज करें, तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होते हैं। तो बिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और अगर हम यहाँ पे फाइबर बेस्ड नेटवर्क यूज करते हैं तो ये सेम बिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्स, क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है उसमें लाइट की फॉर्म में डाटा ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे सेम बिट्स एज ए लाइट पल्स यूज होगी। और अगर वो कॉपर बेस्ड नेटवर्क है तो जो बिट्स है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज होगी। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन बी सेंड थ्रू द कॉपर वायर या फाइबर ऑप्टिक्स या एटमॉस्फेयर या वाटर के थ्रू या वैक्यूम के थ्रू। तो आप जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किसी के भी थ्रू यहाँ पे सेंड कर सकते हो, थ्रू ए कॉपर वायर या फाइबर ऑप्टिक्स, या एटमॉस्फेयर आप यूज कर सकते हो जिसमें हम एयर की बात करते हैं। वाटर के थ्रू भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंड किया जा सकता है और वैक्यूम के थ्रू भी सिग्नल को सेंड किया जा सकता है। तो ये सब कहलाते हैं हमारे ट्रांसमिशन मीडिया, कि आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है गाइडेड मीडिया और सेकंड है अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया का मतलब क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल आर ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे जो फिजिकल मीडियम यूज होता है वो आपका केबल यूज होता है। गाइडेड मीडिया मतलब केबल का यूज या वायर के थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो जहाँ पे वायर यूज हो, जहाँ पे केबल यूज हो, उसको बोला जाता है गाइडेड मीडिया। सेकंड है अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड ट्रांसमिशन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज वायरलेस ट्रांसमिशन, जिसमें एयर के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होते हैं, उसको बोला जाता है अनगाइडेड मीडिया। या फिर विदाउट केबल।
विदाउट केबल या विदाउट वायर, उसको बोला जाता है अनगाइडेड मीडिया, जिसको वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहते हैं। अब ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, गाइडेड और अनगाइडेड। अब ये जो गाइडेड मीडिया होता है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट है इसका ट्विस्टेड पेयर, सेकंड है कोएक्सियल केबल और थर्ड है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ऐसे ही अनगाइडेड मीडिया फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है रेडियो वेव्स, सेकंड है माइक्रोवेव्स और थर्ड है इंफ्रारेड। तो आज की क्लास में हम गाइडेड मीडिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में हम अनगाइडेड मीडिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट गाइडेड मीडिया है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। तो नाम से ही समझ आ रहा है ट्विस्टेड पेयर, मतलब यहाँ पे केबल का जो पेयर होगा वो ट्विस्टेड होगा एक दूसरे के ऊपर। तो ट्विस्टेड पेयर cables have two conductor that are made up of copper and each conductor has insulation and these two conductor are twisted together, thus giving the name twisted pair cables। तो यहाँ पे दो कंडक्टर यूज होते हैं और जो कि इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है, ईच कंडक्टर हैज इंसुलेशन, और ये एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दो कंडक्टर है जो यहाँ पे कॉपर से बने हुए हैं और ईच कंडक्टर हैज इंसुलेशन। तो यहाँ पे एक इंसुलेशन भी यूज हुआ है प्लास्टिक का जैसे, और ये एक दूसरे से ट्विस्टेड है। तो ट्विस्टेड का मतलब इस तरह से ट्विस्टेड होता है ये। तो ये दोनों कॉपर कंडक्टर क्या है, एक दूसरे से ट्विस्टेड, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब इसमें जो दो कंडक्टर जो यूज हो रहे हैं, इसमें से वन ऑफ द कंडक्टर इज यूज टू कैरी द सिग्नल एंड अदर इज यूज्ड एज ए ग्राउंड रेफरेंस। अब यहाँ पे जो दो कंडक्टर यूज हुए हैं, तो एक कंडक्टर का काम क्या है, टू कैरी द सिग्नल, और दूसरे का काम है यूज्ड एज ए ग्राउंड रेफरेंस। अब इनको ट्विस्ट क्यों किया गया है, तो द नॉइस एंड क्रॉस टॉक इन द टू पैरेलल कंडक्टर इज हाई बट दिस इज greatly reduced in twisted pair cables due to the twisting characteristics। अगर क्रॉस टॉक या नॉइस को आपको रिड्यूस करना हो तो उसके लिए इन दोनों को ट्विस्ट किया गया यहाँ पे। तो ट्विस्ट करने का जो मेन पर्पज है नॉइस को रिड्यूस करना, और ज़्यादातर ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो यूज़ होती है वो टेलीफोन लाइन में यूज़ होती है, टेलीफोन लाइंस में। तो पुराने टाइम में जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे घरों में, तो वहाँ पे आपने कभी सुना होगा कि जब फ़ोन आता था तो उस टाइम पे कई बार किसी और की भी आवाज़ हमें सुनाई देती थी। तो वो क्यों होता था, वो इसी वजह से होता था कि जो क्रॉस टॉक है वो आप रिड्यूस कर रहे हो, ख़त्म नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसी को क्रॉस टॉक बोलते हैं कि फ़ोन आपके पास मिलाया गया है लेकिन आप किसी और की भी बातें वहाँ पे सुन सकते हो। तो इसको नॉइस या क्रॉस टॉक बोलते हैं। इसी को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे केबल को क्या किया गया, ट्विस्ट करके एक दूसरे पे रैप कर दिया गया। नेक्स्ट है ट्विस्टेड पेयर इज ऑफ टू टाइप्स। तो ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर और सेकंड होता है इसका शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर को यूटीपी भी बोला जाता है। अब यूटीपी कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर twisted around one another। This type of cable has the ability to block interface and does not depend on a physical shield for this purpose। It is used for telephonic application। तो ये जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है और इसके ऊपर कोई एक अदर शील्ड नहीं होती, ठीक है, कोई थर्ड लेयर नहीं होती है। यहाँ पे डायरेक्टली आपकी कॉपर वायर रहती है और इसके ऊपर एक इंसुलेटर होता है। अब इनकी एडवांटेज क्या है, तो इट इज चीप, सेकंड है इंस्टॉलेशन ऑफ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज इजी और इट कैन बी यूज्ड फॉर हाई स्पीड लैन।
तो जो हम कंप्यूटर लैब में लैन यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो वहाँ पे यूटीपी का यूज होता है, वहाँ पे यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज, दिस केबल कैन ओनली बी यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, तो इन केबल का यूज मेनली शॉर्टर डिस्टेंस के लिए किया जाता है। अगर आपको लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज करना हो तो आप इन केबल का यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिनको बोला जाता है STP। तो शील्डेड में क्या होता है, ये भी सेम ही दिखाई देती है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा शील्ड लगी होती है इस टाइप की, जिसको कोयल शील्ड भी बोला जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा शील्ड होती है और सेम होती है आपकी यूटीपी की तरह। तो दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशल जैकेट। अब ये जैकेट आपकी कॉपर ब्रेड कवरिंग भी हो सकती है और या फिर एक फॉयल शील्ड भी हो सकती है, टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेस, और इट इज़ यूज्ड इन फास्ट डेटा रेट इंटरनेट। इसके एडवांटेज क्या है, इट हैज़ द हायर कैपेसिटी एज कंपेयर टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और इट इज़ शील्डेड दैट प्रोवाइड द हायर डाटा ट्रांसमिशन रेट। अब ये शील्ड यहाँ पे यूज हुई है, इसी वजह से इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू यूटीपी। और डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू यूटीपी। नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल आपकी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो घरों में जो डिश लगता है, हमारा डिश टीवी या DTH चैनल जो आते हैं, तो वहाँ पे जो केबल यूज़ होती है कनेक्शन करने के लिए, तो टीवी में जो केबल लगती है वो कुछ इस तरह से ही दिखाई देती है। इसी को बोला जाता है कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल इज वेरी कॉमनली यूज्ड ट्रांसमिशन मीडिया, फॉर एग्जांपल टीवी वायर इज यूजुअली ए कोएक्सियल केबल। द नेम ऑफ द केबल इज कोएक्सियल एज इट कंटेन्स टू कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे दो कंडक्टर यूज होते हैं, एक तो यहाँ पे कॉपर वायर और दूसरा है ये कॉपर मैश। तो ये दो कंडक्टर यूज होते हैं इसमें, और इनके बीच में इंसुलेशन होता है। तो इन दोनों के बीच में एक इंसुलेशन ये है और एक बाहर आउटसाइड इंसुलेशन यूज होता है। तो इट हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। द इनर कंडक्टर ऑफ द कोएक्सियल केबल इज मेड अप ऑफ कॉपर। तो ये जो इनर कंडक्टर होता है ये कॉपर का बना होता है, और आउटसाइडर कंडक्टर इज मेड अप ऑफ कॉपर मैश। तो ये भी आपका कॉपर का ही बना होता है, बट ये इस तरह से मैश की फॉर्मेट में रहता है। एंड द मिडल कोर इज मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिव कवर दैट सेपरेट्स द इनर कंडक्टर फ्रॉम द आउटर कंडक्टर। तो ये मिडल वाली कोर है जो कि इंसुलेशन की तरह काम करती है। नेक्स्ट है द मिडल कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा ट्रांसफरिंग, वेयर एज द कॉपर मैश प्रिवेंट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। तो एक्चुअल में जो डाटा ट्रांसफर होता है वो आपकी कॉपर वायर के थ्रू होता है, तो इनर वाली कॉपर वायर के थ्रू। और ये जो कॉपर मैश है, ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से। नेक्स्ट है, अब इसकी एडवांटेज क्या है, तो डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट हाई स्पीड। नेक्स्ट है, इट हैज द बेटर शील्डिंग एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, और इट प्रोवाइड्स हायर बैंडविड्थ एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इट इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। इफ एनी फॉल्ट अक्कर इन द केबल इट कॉज द फेलियर इन द एंटायर नेटवर्क। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो सबसे ज़्यादा यूज होती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल आज के टाइम में। तो जियो फाइबर वाले कौन सी केबल का यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल का।
या एयरटेल वाले भी एक्सट्रीम करके जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे भी एयरटेल वाले क्या यूज करेंगे, फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। ये फाइबर केबल ही यूज हो रही है। अब ये दिखने में कैसी होती है, ग्लास लाइक एक ट्यूब होती है, उसके थ्रू यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए कोर एंड ए क्लेडिंग लेयर सिलेक्टेड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द टू। द कोर इज सराउंडेड बाय लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक कवरिंग कॉल्ड एज द क्लेडिंग। तो यहाँ पे एक ग्लास टाइप की ट्यूब यूज होती है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये ग्लास लाइक ट्यूब यूज हो रही है और इनके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्लेडिंग। और इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। और फाइबर ऑप्टिक्स प्रोवाइड फास्टर डाटा ट्रांसमिशन देन कॉपर वायर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो कौन से मैकेनिज्म पे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और दे आर डिजाइन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, हाई परफॉर्मेंस और टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। और कंपेयर टू वायर्ड केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोवाइड हायर बैंडविड्थ एंड ट्रांसमिट डाटा ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। फाइबर ऑप्टिक्स केबल सपोर्ट मच ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेट, केबल, टेलीविजन एंड टेलीफोन सिस्टम। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल। और सबसे फास्टेस्ट केबल होती है ये, फास्टेस्ट। तो अभी तक गाइडेड मीडिया जितने भी पढ़े हैं उनमें से सबसे फास्ट जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो किस में होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में। तो इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि डाटा ट्रांसमिट जो होता है सबसे फास्ट कौन सी केबल में होता है, ऑप्टिकल फाइबर में।